लेकिन वो अपेक्षा कहीं ना कहीं आपकी खरी नहीं उतरती। आपने किसी विधायक को वोट दिए, उसके साथ घूमे फिरे 5 साल, और 5 साल के बाद वो विधायक बन गया। उस विधायक बनने के बाद वो या तो देहरादून होगा या दिल्ली होगा। अगर यहाँ हमारे लौंडरे का होगा तो एक पंचायत लौंडरा कस्बा में आयोजित की गई, और उसमें जो मुख्य एजेंडा हमारा था, अपने किसानों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना और किसान संगठन को मजबूत करना। किस तरीके से किसान संगठन को मजबूत करके हम अपने गांव देहात के गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज उठा सके, और वो आवाज हम जब उठा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत होगा। हम अपने लोगों को यहाँ पर जो आज का एक माहौल प्रदेश के अंदर बन गया उसके बारे में चर्चा की गई। किस तरीके से रात के अंधेरे में विजिलेंस के नाम पर लोगों के घरों में घुस घुस कर, ताले तोड़ तोड़ कर लोगों के घर में चेकिंग के नाम पर किसानों के साथ, गरीब के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरीके से मूल निवास के मुद्दे को लेकर पहाड़ के लोगों को मूल निवास दिया जा रहा है, हरिद्वार के लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे एक पंचायत की गई और अपने संगठन को आने वाले टाइम में मजबूती देकर और एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करने का यहाँ पर हमने आह्वान किया। देखो, किसान मुकर होकर अपनी बात रख रहा है। किसान ही एक यहाँ पर ऐसी कौम है, किसान की कौम ऐसी कौम है जो अपनी बात बेबाकी से रख रही है और धरने प्रदर्शन कर रही, लगातार आंदोलन कर रही। पर हमारे विपक्ष के नेता, विपक्ष के जनप्रतिनिधि या सत्ता में बैठे विधायक या जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोगों कोई सहयोग नहीं कर रही। जब चुनाव आवेंगे हम बड़े बड़े वादे यहाँ के लोगों से करेंगे और चुनाव में जाने के बाद ये सब वादे अपने भूल जाए। यहाँ की कमजोरी, ये आज राजनीतिक रूप से हरिद्वार जिला अनाथ हो चुका। इसी की कमजोरी की वजह से जो आज यहाँ की जनता के साथ ये कठिनाई सामने आ रही, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक किसान संगठन ही ऐसी ताकत है जो हम इस सरकार का मुकाबला कर सके। नेता, राजनीतिक नेता कोई लड़ने को, यहाँ की जनता की आवाज उठाने को तैयार नहीं है। भाई, आने वाला टाइम जिस तरीके से आपने 25 साल उत्तराखंड बनने के बाद देखा और लगातार खराब होता जा रहा है, जिस तरीके से आज पहाड़ मैदान की बात खुल्लम खुल्ला विधानसभा में उठाई जा रही है, जिस तरीके से देहरादून के अंदर मैदानी लोगों की जो नौकरी कर रहे हैं वहां पर रह रहे, हर छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़ों को पहाड़ मैदान के रूप में किया जा रहा है, तो आने वाला भविष्य पहाड़ के लोगों ने जो यहाँ पर माहौल खड़ा कर दिया वो हमारा भविष्य में सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। और ये यहाँ पर पहाड़ मैदान के नाम पर बड़ा जहर घोलने का काम कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम उन्हें भी ये सुझाव देना चाह रहे हैं, इसमें जहर ना घोल लो प्रदेश में, इन्हें शांति से लोगों को रहने दो। अपनी वोट को पक्का करने के लिए ये दो नोटंकी यहाँ से नेताओं ने चिल्ला रखी, इसे सब समझ रहे। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हिंदू मुसलमान के नाम पर जो यहाँ बैठ दिया, हमें इसे भूलना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। जब तक हरिद्वार के एक लोग एक नहीं होंगे हमारा शोषण कोई रोक नहीं सकता। सरकारों का जो काम है, क्या किसान यूनियन करने को तैयार है? सरकारों का काम तो सरकार ही करेंगी, पर सरकार का काम क्या है ये बताने का काम किसान संगठनों को करना पड़ेगा। सरकार यही भूल गई कि सरकार का काम है क्या। सरकार का काम जनहित के निर्णय लेने का, जनहित में कार्य करे, जनता को किस तरीके से राहत दे, ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम नहीं है कि हरिद्वार से किस तरीके से राजस्व वसूली करी जा, किस तरीके से विजिलेंस के नाम पर वसूली करी जा, किस नाम पर सड़कों पर पेड़ों में कैमरे छिपा कर रख दिए और वाहनों से किस तरीके से ऑनलाइन चलाना है, किस तरीके से ऑनलाइन चलानों के नाम पर लूट करी जा, एक ग्रीन सेंस लगा दिया। अरे भाई, आज यहाँ पर हरिद्वार में कोई बाहर का रिश्तेदार हमारा आ रहा है और उससे टैक्स ले रहे कि वो दूसरे प्रदेश का लोग आ रहे, कल के दिन हरियाणा भी लगा होगा, परसों के दिन दिल्ली भी लगा होगा, तरसों के दिन उत्तर प्रदेश भी लगा होगा। मतलब हो तो कहीं ना कहीं आम आदमी की लूट रही ना। ये सरकार साबित क्या करना चाह रही है? अपना भ्रष्टाचार तो रुक नहीं रहा और आम आदमी के ऊपर लगातार ये बोझ पर बोझ डालती जा रही है और खासकर हरिद्वार के ऊपर बोझ पर बोझ डालती जा रही है। इसीलिए हम सबको संगठन की आवश्यकता और ज्यादा होगी। अब चेतावनी, सीधी चेतावनी कि या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस बात की समझ कर लो कि यहाँ की आवाज उन्हें उठानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और सरकार को चेतावनी, जो पहाड़ मैदान के मुद्दे पर कुछ लोग यहाँ की प्रदेश की माहौल खराब करने के लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हरिद्वार से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने के लिए जा रहा है।